अरे आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ ये नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, ये नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, बिन पैसे ये नाटक देखो। आम आदमी हुआ बेहाल, आओ आओ नाटक देखो, आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, बिन पैसे ये नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, आम आदमी हुआ बेहाल, आओ आओ नाटक देखो, बिन पैसे ये नाटक देखो, आओ देखो देश का हाल, आम आदमी हुआ बेहाल, आओ आओ नाटक देखो, बिन पैसे ये नाटक देखो, आओ देखो देश का हाल, आम आदमी हुआ बेहाल, आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो। सुनो सुनो सुनो, अरे बड़े, अरे छोटे, अरे जो आराम कर रहे हैं, अरे जो काम कर रहे हैं, अरे जो फोन पे बात कर रहे हैं, अरे जो गप्पे मार रहे हैं, सभी भाइयों कुछ देर के लिए सुनो सुनो सुनो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना, इस कार्यक्रम के सभी पात्र असली हैं, असली हैं, और इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट संबंध हो सकता है। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, पेश है भारत की दास्तान। तो आइए जाने क्या है समस्या, क्या है समाधान। नमस्कार, पेश करते हैं आज के मुख्य समाचार। तो ले चलते हैं आपको देश की सबसे बड़ी खबर पर। पिछले एक महीने में 5वीं बार पेट्रोल के दाम बढ़ने से देश में त्राही त्राही मची हुई है। पेट्रोल 2.5 रुपया महंगा, डीजल 3 रुपया महंगा और एलपीजी 50 रुपया महंगा। क्या फिर से बढ़ गए? पेट्रोलियम मिनिस्टर का मानना है कि वर्तमान हालात को देखते हुए ये कदम आवश्यक था। पेट्रोल कंपनियों का घाटा हजारों करोड़ पहुंचने के आसार, और अगर घाटा ऐसा ही बढ़ता रहा तो अगले कुछ दिनों में वापस से पेट्रोल के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की हालत खराब। प्रधानमंत्री ने आम जनता और अपोजिशन दोनों से शांति बनाए रखने की अपील करी है। ये डायन तो पूरा निकल ही जाएगी। डायन? कौन सी डायन? कहाँ है डायन भाई? अरे भाई, मैं महंगाई डायन की बात कर रहा हूँ। उसने तो कमर तोड़ रखी है। बिल्कुल सही कहा भाई, जहाँ देखो हर जगह महंगाई है, हर चीज में महंगाई, कहीं कोई सस्ती नहीं होती कोई चीज। तो देख लो, फिर से खाने पीने बस ट्रेन सबके दाम बढ़ जाएंगे। अब ये तो वही बात हो गई, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। बताओ। अब तो जाग फकीरा, अब तो जाग फकीरा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा 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 रा। ब्रेकिंग न्यूज, कल ही एक महिला का दिल्ली में गैंगरेप हो गया और एक नाबालिग लड़की ने रेप के बाद सुसाइड करने की कोशिश करी। ये हो क्या रहा है मेरे देश में? यहाँ तो औरतों में जीना दुभर हो गया है। जिन नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं संसद में, इन लोगों के खिलाफ, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़े कानून लेकर आने के लिए, वो कुछ भी नहीं करते हैं। और जो कानून वो बनाते हैं वो एक मजाक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये कैसे सपनों का भारत हमने है बना डाला, ये कैसे सपनों का भारत हमने है बना डाला। सीता और सावित्री का अपमान होते देखा है, उनकी इज्जत लूटने की दास्तान को सुबह शाम देखा है। ये कैसे सपनों का भारत हमने है बना डाला। नग्नता को बाजार में नीलाम होते देखा है, सीता को अग्नि परीक्षा में हर दिन जलते देखा है, दुशासन को हर दिन चीरहरण करते देखा है, और माँ के दूध को लज्जित होते पल पल टेंशन मैंने देखा है, टेंशन मैंने देखा है। चंद पैसों के लिए स्वाभिमान ठुकराया जाता है, अश्लीलता को सुबह शाम परोसा जाता है, मातृशक्ति को बेबस लाचार बना दिया जाता है, और इन सब चीज़ों को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक जाता है, झुक जाता है, झुक जाता है। अरे साला बंद करो, ये तो रोज रोज का नाटक है। हर दिन टीवी और न्यूज़पेपर में 4-5 खबरें तो होती है। साला सुबह सुबह मूड खराब कर दिया यार। चलो चैनल बदलो, कुछ गाने शाने लगाओ यार। वैसे भी हमारे हैदराबाद शहर में ये सब कहाँ होता है? कैसी बातें कर रहा है दोस्त? यहाँ बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं हो रही है, बात हो रही है पूरे देश की, सिर्फ हैदराबाद की नहीं। और जिस हैदराबाद की तू बात कर रहा है, शायद तुझे बता दूं, तुझे पता नहीं तो पिछले एक महीने में 4 वारदातें यहाँ पर ऐसी हो चुकी हैं। और सिर्फ अपने बारे में नहीं, हैदराबाद के बारे में नहीं, कभी उन लोगों के बारे में सोच, उन औरतों के बारे में सोच, उन परिवार के बारे में सोच जिनके ऊपर ये बीतती है। उनका एक एक दिन, एक एक पल इस सदमे से उभरने में कैसे निकलता होगा। क्या? अब
तुम्हारे हैदराबाद में भी ये सब शुरू होने लग गया? यार मेरी बहन JNTU में पढ़ती है, शाम होने आई लेकिन अब तक घर नहीं आई है। मैं उसे कॉल करता हूँ। हाँ पता कर। अरे यार उसे फोन नहीं लग रहा, मुझे बहुत चिंता हो रही है। क्यों? पता नहीं वो कहाँ गई। आप पता लगा ना, जब खुद के ऊपर बीतती है तब कैसा होता है। जिन लोगों के साथ में होता है वो भी किसी की बहनें होती हैं, किसी के भाई होते हैं। हाँ भाई, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब तो जाग फकीरा, अब तो जाग फकीरा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा 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 रा। नमस्कार, तो ले चलते हैं आपको दोपहर की 3 बजे की न्यूज़ में और आपको दिखाते हैं पार्लियामेंट का हाल। पार्लियामेंट के एक मिनट का खर्चा 2.5 लाख रुपया होता है और पूरे दिन का खर्च 2.5 करोड़ रुपया। और असली में होता क्या पार्लियामेंट में? आज ही 2 MP संसद में अश्लील वीडियो देखते हुए पाए गए। लो और सुनो, जिन लोगों को हम संसद में चुनकर भेजते हैं, इलेक्शन पर इतना पैसा खर्च करते हैं, हमारी गाड़ी की मेहनत की कमाई जो इलेक्शन में हम लोग खर्च करते हैं, वो लोग संसद में जाकर ये काम करते हैं, ऐसे मंदिर में बैठकर ऐसे शर्मनाक काम। अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, जब तक ऐसे लोग संसद में बैठे हैं, कोई अच्छा और सख्त कानून नहीं बनना इस देश में। नहीं बनना इस देश में कोई अच्छा और सख्त कानून। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, लोगों में है नरमी क्यों, नेताओं में गर्मी क्यों, हम तुम साथ क्यों नहीं। सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। बेरोजगारी बढ़ती क्यों, बलात्कारी से डरते क्यों, न्याय मिलता नहीं। पेट सोते क्यों, करप्शन है क्यों हर कहीं। सोचा है ये तुमने क्या कभी सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। आज की दूसरी बड़ी खबर में आपको ले चलते हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो 29 रुपये कमाने वाला व्यक्ति BPL में नहीं आता। हाँ जी, BPL मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। और इसका सपोर्ट करते हुए कुछ नेताओं ने 5 रुपये, 12 रुपये और 1 रुपये में खाना मिलने की बताई है। और उनके हिसाब से 1 रुपये में खाना, जी हाँ 1 रुपये में खाना। लीजिए और सुनिए, ये नेता लोग कैसे मजाक उड़ाते हैं आम आदमी का, गरीब आदमी का। 5 रुपए, 1 रुपए, 12 रुपए में खाना कहाँ मिलता है? सब्जी 60 रुपए से कम कहीं आती नहीं है, दाल 100 रुपए के पार जा रही है। 12 रुपए के अंदर 5 रुपए में एक प्याज तक तो मिलेगा नहीं, खाना कहाँ से बनेगा? खाक। तो जाग फकीरा, अब तो जाग फकीरा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा 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 रा। एक और ब्रेकिंग न्यूज, आज एक और नया स्कैम सामने आया है और सूत्रों की माने तो ये पिछले सारे स्कैम के रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। पिछले स्कैम 2G स्कैम, कॉल स्कैम, चॉपर स्कैम, बोफोर्स स्कैम, सारे स्कैम को तोड़ने वाला है। और पता चला है कि ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। और इसका इस स्कैम का नाम है थोरियम स्कैम। जी हाँ, और इसकी वैल्यू है 60 लाख करोड़ रुपए की स्कैम होने की लागत सामने आई है। लो 60 लाख करोड़ रुपए तो हम घोटालों में निकाल लेते हैं। अगर आप लोगों को पता नहीं तो बता दूं, इतने पैसों से धरती से लेकर चांद तक की सीढ़ियां बनाई जा सकती है। 60 लाख करोड़ अगर देश की 120 करोड़ की आबादी में बांटा जाए तो हर एक आदमी को रोज 50,000 रुपए मिलेंगे। और ये पैसा सिर्फ हम लोगों का पैसा है। जी हाँ भाई, बिल्कुल सही कह रहा है। जिस पैसे की ये बात कर रहा है वो आपके और मेरे द्वारा भरा हुआ टैक्स है। जन्म से लेकर मरने तक, खाने पीने, पढ़ाई, दवाई, यहाँ तक कि इंसान जब मरता है तो उसको जलाने के लिए उसकी लकड़ियों पर भी टैक्स भरते हैं हम लोग। और इस टैक्स को ये लोग करोड़ों में ऐसे ही उड़ा देते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। इस करप्शन को तो रोकना पड़ेगा। लेकिन कैसे रोकें भाई? करप्शन तो देश की जड़ों तक बैठा हुआ है। हाँ, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर काम करें तो हम इसे उखाड़ सकते हैं। सही कह रहे हो भाई। ले लो 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 10 लाख में मंत्री ले लो, 2G ले लो, 3G ले लो, 4G भी ले लो। ले लो विधवा की पेंशन ले लो, फौजियों की पेंशन ले लो, विधवा के कफन ले लो। अरे अरे आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ मैडम जी, अंकल जी जल्दी आओ। ऐसा मौका फिर मिले ना मिले। ले लो। बस एक नोटों की गड्डी और एक दारू की बोतल लेके आओ और जो चाहिए सब मिलेगा। ले लो। डॉक्टर साहब,
खराब है। लाइए देखिए तो, जोर से सांस लीजिएगा। अरे तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, क्या बोल रहे हैं ये डॉक्टर साहब? लेकिन एक छोटी सी बीमारी है, तुम्हें पता है? कौन सी बीमारी? आम आदमी होने की बीमारी है तुम्हें। आम आदमी होने की बीमारी? हाँ मेरे भाई, आम आदमी होने की बीमारी। ये कैसी बीमारी है? जानना चाहोगे क्या होता है इसमें? बताइए। लो सुनो, क्या होता है इसमें? भाई इसमें खाना पीना मना है। गम खा सकते हो, धक्के खा सकते हो, गोते खा सकते हो, लेकिन सपने देखना मना है, दवा दारू मना है। हाँ भाई, दवा दारू मना है, और इस बीमारी में घुट घुट कर मरने की पूरी इजाजत है। डॉक्टर साहब मैं कुछ बोलूं? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इस बीमारी में बोलना तो सख्त मना है, बोल तो बिल्कुल भी नहीं सकते। अब तो जाग फकीरा, अब तो जाग फकीरा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा 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 रा। अरे भाइयों, ये सब नारे वारे लगाने से कुछ नहीं होना। इस देश का कुछ भला नहीं होना है। पॉलिटिक्स तो कचरा है। और वैसे भी हम सबको इन बातों से क्या लेना देना? अपना तो एक ही उसूल है, खाने का, पीने का और फुल टू ऐश करने का। इस झंझट में क्यों पड़ने का? क्यों भाई? बस यही सोच रहे थे, तभी तो आज यहाँ पहुँच गए हैं हम लोग उस दिन का वेट तो नहीं कर सकते ना, जब तेरे साथ, मेरे साथ या किसी एक जने के साथ ही सारी प्रॉब्लम हो। यहाँ पर एक फाइल को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में हमें रिश्वत देनी पड़ती है। म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस से लेकर ट्रैफिक पुलिस तक बिना पैसे दिए काम नहीं होता। तो हम लोग इस दिन का वेट नहीं करेंगे कि कब तू या मैं इस मुसीबत में पड़े और तब हम लोग ये लड़ाई लड़े। ये लड़ाई हमें आज ही शुरू करनी पड़ेगी, सब लोगों को मिलकर। भाई तुम बात तो बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन कैसे लड़े हम ये लड़ाई? जब तुम और मैं साथ में होंगे और इस तरीके की अवेयरनेस सब लोगों में फैलाएंगे, तो हम लोग मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर सकते हैं। अब तो जाग फकीरा, अब तो जाग फकीरा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा, फकीरा तारा रारा 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 रा। 8 बजे की फटाफट खबरों में आपको लिए चलते हैं 5 मिनट में 50 खबरें। आज फिर पीएम गोल्स कैंप पर चुप रहे। चाइना और पाकिस्तान की 2 दिन में तीसरी घुसपैठ की वारदात, अर्थव्यवस्था की हालत खराब, शेयर मार्केट लुढ़का। रेप के विरोध में आम जनता ने वहां के लोकल एमपी को घेरने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस और वाटर कैनन का यूज़ किया। देश में के 3 मंत्रियों को बार गज के पास पाया गया और पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। आईएएस ऑफिसर के ईमानदार होने पर उन्हें सस्पेंड किया गया। अरे यार बस करो। हर रोज टीवी और न्यूज़पेपर में बलात्कार, बेरोजगारी, अशिक्षा, भूखमरी, यही सब खबरें देखता हूँ। अब बहुत सहन नहीं होता भाइयों, और सहन नहीं होता। अब हमें ही जागना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। क्यों भाई? बिल्कुल सही कहा। अगर हम सब लोग मिलकर और एक साथ ये काम करेंगे तो हम चीज़ों को ज़रूर बदल सकते हैं। अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, और नहीं, और नहीं, और नहीं, बस और नहीं। भाई आप लोग तो बहुत अच्छा बात बोल रहे हो। यहाँ पे इतना सुबह सुबह आके इतने लोगों को इकट्ठा करके आपने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? मतलब मैं जैसे एक सादा सीधा इंसान शुरू में भागने आया था, देखा आप लोग बुलाए यहाँ पे, और मैं क्या कर सकता हूँ? आप मतलब इस तरह के जो आपने सिचुएशंस रखे यहाँ पे, मैं क्या कर सकता हूँ? सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए होता है वोट। जो काम हम लोग कर सकते हैं, हर एक छोटे से छोटा आम आदमी वोट का अपने सही इस्तेमाल कर सकता है। आप वोट चुनिए, वोट से एक ऐसे बंदे को चुनिए जो सिर्फ आपके लिए समाज के लिए काम करता हो, सिर्फ अपने खुद के फायदे के लिए नहीं। अगर आप सही आदमी को चुनेंगे, सही पॉलिटिक्स लेकर आएंगे, तो आपका भी भला होगा, देश का भी भला होगा। अच्छा, लेकिन ये जो आप लोग बोल रहे हो सही आदमी को चुनने के लिए, अब देख रहे हो हर जगह पे ऐसे ही कोई फिजिक्स काम कितने सारे चीज़ें बोले, फिर उन लोगों को कैसे हम लोग जुड़े उनसे और कैसे हम लोग उनको पहचाने कि यही है अच्छे आदमी? सभी का तो नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ लोग जो इस काम में आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हम लोग हैं, एक अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं पॉलिटिकली और सोशली, लोगों को बताना चाहते हैं कि उनके वोट का इंपॉर्टेंस क्या होता है और कैसे वो सही आदमी को चुनकर सही जगह बैठाकर खुद के लिए भी फायदा कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। तो हम आ सकते हैं आपके साथ? या बिल्कुल। और हम आपसे कैसे जुड़ेंगे? आप लोगों से कैसे कांटेक्ट करेंगे हम लोग? इस नाटक के बाद आप हम लोग से मिलिए, हम आपको थैंक यू। और एक चीज़, वोटर आईडी के लिए आप जिस भी शहर में पिछले 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं, आप अपना वोटर आईडी वहाँ पे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। और अगर आप किसी और स्टेट से हैं तो आप अपने नए शहर में जहाँ पिछले 6 महीने से ज़्यादा रह रहे हैं, आप नया वोटर आईडी अप्लाई कर सकते हैं। और ये बिल्कुल ऑनलाइन है। apco.andhra.go.in पे जाके आप सीधे जाके इस साइट पे लॉगिन कर सकते हैं और अपना आईडी बनवा सकते हैं। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों की बात सुन के और एक चीज़ आ रही है, मतलब आप लोग शायद सब लोगों को बोल रहे हो कि पार्टिसिपेट करें इसमें। जी,
तो मैं आपको इससे बता देता हूँ, अगर हम लोग सब इसी बोटानिकल गार्डन में हैं और आई थिंक यहाँ पे कुछ दोस्त हैं जो कि ऑलरेडी यहाँ से कुछ दिनों से जुड़े हुए हैं, और ये बोटानिकल गार्डन में एक इको टूरिज्म प्रोजेक्ट के नाम पे कमर्शियल प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का बात चल रहा था। तो इन लोगों ने ग्रीन पीस और कुछ लोगों से मिलके फिर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में गए थे, वहाँ पे प्रोटेस्ट किए थे, और उसके वजह से क्या हुआ कि उन लोगों को एक कमेटी बनानी पड़ी, और वो लोग ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे चल रहा था उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करा दिया था, और उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाया। उन्होंने कहा कि इट लुक्स मोर लाइक ए कमर्शियल प्रोजेक्ट यानी इको टूरिज्म प्रोजेक्ट, और इस बात पे ये जो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट होने का जो डिसाइड हो चुका था ऑलमोस्ट, तो उसके ऊपर एक रोक लगी है। मतलब आई थिंक कुछ पता भी चला है कि ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है, कुछ दिनों में और एक ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग कि सब जाके, अगर आप लोग कुछ बोलना चाहोगे इसके ऊपर तो। PCP Control Board has rejected the ecotourism project, but there's one more independent body who has to approve the decision taken by PCP. So we are again planning to go to the PCP Control Board to meet the chairperson of the independent body who is coming on 23rd of this month. Okay, so that we'll again request him that this is really important for us, and this is a selfless plea to protect the nature. So अगर आप लोग भी उस टाइम अवेलेबल होते हो, help us out. Maybe this place can be free from those commercial purposes, targets. आप लोगों को भी सब बताते हैं, अगर कोई आप लोग अवेलेबल होते हो 23rd को आई थिंक आफ्टरनून में प्लान किया जा रहा है, तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहीं से शायद बस निकलने का प्लान है यहाँ से, तो जो भी डिटेल्स हैं आप लोगों को हर दिन जनरली यहाँ पे कोई ना कोई हम लोगों से आते रहता है, और फिर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। बुनियाद हिलनी चाहिए, बुनियाद हिलनी चाहिए। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। जय हिंद। Everybody is talking like vote. You should give to the vote to the person who think about you. Don't you think? Don't find that person, the person who is actually whom you need to vote, right? That person what he can do for you. No, don't think about me here, right? Don't think about you. Think about community. Yeah, we meant and social. You meant the complete country. What happening in our country right now is everybody think what